जय हिंद स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चौथा पाठ मिठाई वाला। इसके दो भाग आप पहले देख चुके हैं। आज हम तीसरे भाग को देखेंगे इस वीडियो में। इसके पहले आप लोग पढ़े कि पहले भाग में कि वह पहले खिलौने लेकर के आया, उसके बाद वह मुरली लेकर के आया और किस तरह से सस्ते दाम में मुरली और खिलौना बेच करके वह चला गया। विजय बाबू अपने मन में सोचते हैं कि यह सस्ता खिलौना कैसे दे रहा है, सस्ती मुरली कैसे दे रहा है। उनकी पत्नी रोहिणी यानी कि चुन्नू मुन्नू की माता अपने मन में सोचती हैं कि वह इतना सस्ता 2 पैसे में खिलौना वह कैसे दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। मतलब इसके पर दूसरे वाले भाग में पढ़े थे, इसमें ऊपर वाले में कि वह विजय बाबू को भेजती है कि मुरली लेकर के आओ। वो जाते हैं, लेकर के आते हैं। वह बाहर नहीं आती है, अंदर ही अंदर वह आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। और इसके पहले आप लोग पढ़ते कि वो 6 महीने बाद आता है। जब खिलौना बेच के जाता है उसके बाद वह 6 महीने बाद मुरली बेचने आता है। तो वह कहती है कि इसके पहले वह आज तक कभी नहीं आया, एकाएक आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है। कहता कि वह 6 महीने बाद आया और वो भी सस्ता सौदा बेचता है। सौदा यानी सामान बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, भला यानी अच्छा, ठीक ना, भला माने अच्छा। भला आदमी जान पड़ता है, समय समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जोर न कराए सो थोड़ा। वह कहते कि अब भला आदमी जान पड़ता है, अच्छा आदमी लगता है, पेट जो न कराए अर्थात जो भूखा आदमी होता है, अगर स्थितियाँ बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं तो कोई भी आदमी कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। वह किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं देखता है। ठीक, तो जिसकी जैसी परिस्थिति तो वह कहता है कि वो अपने मन में सोचती है कि आदमी अच्छा है, हो सकता है कि इसकी दशा खराब हो गई हो, तो पेट जो न कराए इसलिए यह घूम घूम करके वह बेच रहा है, मारा मारा फिर रहा है। इसी समय मुरली वाले का छीड़ स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। इसी समय मुरली वाले का छीड़ स्वर, छीड़ मान होता है कमज़ोर। जैसे वह आप पढ़े कि उसकी आवाज़ जो है वह खिलौने बेच करके समुद्र की लहरों की तरह आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक ना। तो जब वह आगे बढ़ गया तो दूसरी गली में पहुंच गया। जब दूसरी गली में पहुंच गया तो उसकी आवाज़ कमज़ोर सुनाई देने लगी, धीरे धीरे सुनाई देने लगी। तो वही है कि इसी समय मुरली वाले का छीड़ स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, वह यानी एक गली से बेच करके दूसरी गली में चला गया और उसका आवाज़ दूसरी गली में सुनाई दे रहा है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। वह अपने मन सोची कि बहुत इसका स्वर है, बहुत मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वह स्नेह शक्ति माने स्नेह में जो आकर्षण है, मतलब प्रेम में आकर्षण है, उस प्रेम की तरफ खिंचाव है, बातें याद आती रही। महीने के महीने गए और आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अर्थात एक दिन बेच करके वह गया, ठीक, तो धीरे धीरे उसकी आवाज़ कुछ दिनों तक रोहिणी को याद रही। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी आवाज़ धीरे धीरे उसको वह भूलती गई। ठीक, 8 मास बाद, 8 महीने के बाद, देखिए अभी 6 महीने बाद आया था खिलौना बेचने के बाद, 6 महीने बाद मुरली बेचने आया और उसके 8 महीने बाद वह क्या कर रहा है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजान उलंबित बहलाने वाले आजान उलंबित केस रास सुखा रही थी। आजान उलंबित माने, आजान मान होता है कि जंघा, यानी कि जंघे तक जो लटक रहे हैं, अर्थात केस रास माने, केस माने बाल, अर्थात जो उसके बड़े बड़े बाल हैं वो अपने बालों को सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। वह ठंडी का महीना है, वह नहा करके छत पर अपने बाल को सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में आवाज़ सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली,
दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना होगा, जरा ठहर कर मैं चिक की ओट में बैठी रहूँगी। वह अपने सास को यानी कि चुन्नू मुन्नू की दादी को, क्योंकि विजय बहादुर घर पे थे नहीं, तो वह उसकी आवाज़, जब उसने मिठाई वाले ने आवाज़ लगाई तो उसकी आवाज़ उसको परिचित लगी। वह दौड़ करके नीचे आई, ठीक है, और वह अपनी सास से बोलती है कि आप उसको बुलाइए, हमको चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, मैं सामने नहीं आऊँगी, लेकिन चिक के पीछे से, चिक यानी जिसे बताया थे कि पर्दे के पीछे से मैं बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार यानी स्वादिष्ट, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, इन गुणों के सिवा एक खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। वह अपने मिठाई की विशेषता बता रहा है कि मेरी मिठाइयाँ रंगीन हैं, खट्टी हैं, मीठी हैं, स्वादिष्ट हैं, जल्दी घुलती नहीं हैं, मुंह में देर तक टिकती हैं, ठीक। इसके अलावा ये खांसी को भी दूर करती हैं। और उनका दाम कितना हुआ बताया? पैसे की 16 देता हूँ। पैसा नहीं, एक पैसा में कितना होता है? 16। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। जैसे आप देखिए कि आप दुकान पर जाइए तो लोग कहते हैं, अरे आप 20 रुपये का आलू लीजिए, तो कहते हैं अरे नहीं 19 का दे दीजिए, 18 का दे दीजिए, ठीक। अगर 20 रुपया का लेना कहते हैं कि 20 रुपया में 2.5 किलो दीजिए, 2.5 किलो दीजिए, ठीक ना। तो इस तरह से वह कहती है कि 16 तो बहुत कम है। वह बताता है कि एक पैसे में 16 देंगे, तो वह कहती है एक पैसे में 16 बहुत कम है, भला 25 तो देते। वह कितने की मांग कर रही हैं? 25 की। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता है, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। वह मतलब कि बोला कि नहीं, मैं इससे अधिक नहीं देता, इतना भी मैं दे रहा हूँ, और यह अब क्या, तुम्हें क्या, यानी कि इसके बाद वह रुक जाता है, कारण मतलब कि अपनी बात को पूरा नहीं करता है, रुक जाता है उसी पर, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। कहता कि ठीक है, जो है सो है, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। वह रोहिणी जो पर्दे के पीछे खड़ी थी, ठीक, वह उसे कहती है कि दादी फिर भी बहुत सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, वह पैसा देती है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है, तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो दादी जो हैं वो कहती हैं कि अच्छा चलो 25 नहीं दोगे तो कितना ही दे दो, 20 दे दो, मैं बूढ़ी हो गई, मुझको बहुत ज़्यादा मोल भाव नहीं करना है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपला यानी जैसे बूढ़े होते हैं, उनका गाल अंदर पिचक जाता है, अंदर घुस जाता है, उसको बोलते हैं पोपला, पोपला है मुँह, ठीक ना। वो मुस्कुरा दी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? देखिए, वह जो रोहिणी है वह डायरेक्ट मिठाई वाले से बात नहीं कर रही है, ठीक ना। वह अपनी सास से जो भी करे, मिठाई लेने के लिए हुआ तो अपनी सास को कही, ठीक है, पैसा देने के लिए भी सास को दे दी। और वह कुछ देर बाद कहती है कि दादी इससे पूछो कि क्या यह पहले भी इस शहर में आया है कि पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी हो तुम कि नहीं? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उस उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार आ चुका हूँ। मतलब कि जब रोहिणी ने अपने सास से कहा तो रोहिणी की आवाज़ को मिठाई वाले ने भी सुन लिया। तो उसकी सास कुछ बोलती, इसके पहले मिठाई वाला बोला कि नहीं मैं पहली बार ना आया हूँ, उसके बाद पहले कहीं आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, चिक माने पर्दे की आड़ से पीछे से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लाए थे लेकर? वह पूछती है कि पहले तुम मिठाई बेचते थे कि और कुछ लेकर के आते थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला। हर्ष माने प्रशंसा, संशय माने संकोच, विस्मय माने आश्चर्य। वह जो मिठाई वाला है उसके साथ वह कई भाव में डूब जाता है, कभी प्रसन्न हो जाता है, शंका हो जाती है, आश्चर्य हो जाता है, आदि भाव में डूबकर वह बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बात पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, मतलब उसका बात करने के लिए और मन करने लगा। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? वह पूछती है कि इस व्यवसाय यानी यह जो तुम बेचते हो इसमें तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है,
कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता। असीम माने जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा। ठीक, वह पूछती है कि आपको इसमें क्या मिलता है, तो वक्रम बोला कि मुझको बहुत कुछ नहीं मिलता, लेकिन बहुत इसमें संतोष मिल जाता है, सुख मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। वह कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सुख मिल जाए, संतोष मिल जाए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। सो कैसे, वह भी बताओ। वह रोहिणी पूछती है कैसे, वह बताओ। तो कहता मिठाई वाला, अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। वह कहता है कि आप उस बात को छोड़िए, अगर मैं बात बताऊंगा तो आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। उत्सुक यानी जानने की चेष्टा, इच्छा। तुम्हारा हरज ना होगा, कहती है तुम्हारा नुकसान ना होगा, क्या दिक्कत है, मिठाई मैं और भी ले लूँगा। वह कहती कि आप बताओ क्या बात है आपकी, जो बात है बताओ, मैं और मिठाई आपसे ले लूँगी। ठीक है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। ठीक, अब वह जो मिठाई वाला है वह अपने पुरानी कहानी को बता रहा है कि वह मिठाई क्यों बेचता है, सस्ता क्यों बेचता है, क्या था कैसे था। वह उसको खाने भर के लिए मिल जाए तो उसको संतोष हो जाता है। वह अपनी कहानी बता रहा है। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, वह कहानी मिठाई वाला अपने बारे में बता रहा है। ठीक, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, सजीव माने जिसमें जीवन हो, सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियाँ, अटखेलियाँ यानी प्रसन्नता खेल जो बच्चे खेलते हैं, ठीक, उसको वो छोटे छोटे बच्चों के खेल को अटखेलियाँ बोलते हैं। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले ही नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। मतलब वह कहता है कि मेरा एक परिवार था जो अब इस समय नहीं है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे, मैं बड़ा आदमी था, लेकिन समय के अनुसार, समय के हिसाब से वो सब क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो मैं उन बच्चों को, यानी अपने बच्चों को खोजने के लिए, कहने मतलब कि मैं जब इन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ तो मुझे अपने बच्चों की याद आती है, और इन बच्चों को देख करके मैं अपने बच्चों का दुख भूल जाता हूँ। ठीक है। तो आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। कहते हैं कि अगर मैं घर पे बैठा रहता तो घुल घुल कर मरता, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को याद करके मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर इन बच्चों को देखता हूँ तो मुझे संतोष होता है। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। वो कहते हैं कि जब मैं इन बच्चों को देखता हूँ तो इन बच्चों में मुझे अपने बच्चों के जीवन की एक झलक यानी दृश्य यानी याद मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। वह करा कि मुझको ऐसा लगता है जैसे कि मेरे बच्चे, कौन से बच्चे, जो कि मर चुके हैं, कि मेरे भी बच्चे इन्हीं बच्चों में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। कहते हैं कि मेरे पास पैसे तो हैं, बहुत काफ़ी हैं, लेकिन जो नहीं है, कौन नहीं है उसके पास, उनके लड़के नहीं हैं, तो इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। जब वह कहानी अपनी बताने लगा तो उसके आगे उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस तरह इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। वह मिठाई वाला अपनी कहानी बता करके रोने लगा। उसी से चुन्नू मुन्नू आ गए और वह अपनी माता से लिपट करके बोलने लगे, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नी को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा इसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अर्थात वह कहानी बता करके उसको रोना आ गया, उसकी आंखें भर गई, उसे अपने बच्चों की, अपने परिवार की याद आ गई जो कि मर चुके थे। ठीक है। उसी से चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं, वह मिठाई मांगते हैं तो वह मिठाई वाला अपने पास से मिठाई देता है, लेकिन उसका पैसा वह नहीं लेता है। कहने मतलब कि हर आदमी पैसे के लिए कार्य नहीं करता है। जिस तरह से मिठाई वाला है, ठीक, वह बच्चों को देखने के लिए, उन बच्चों में अपने बच्चों को खोजने के लिए वह कभी मिठाई बेचता है, कभी मुरली बेचता है, कभी खिलौना बेचता है, और बच्चों को देख करके, दूसरे के बच्चों को देख करके ही
उसको अपने बच्चों की याद आती है, उसके मन को प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है, संतोष होता है। ठीक है, इस तरह से आपका यह जो पाठ था मिठाई वाला वह पूरा हुआ। इसके बाद हम इसका प्रश्न उत्तर लिखा देंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखिए। अगर आपको कहीं समस्या आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।